गंजबसौदा में पत्रकार संगठन असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट की गंजबसौदा इकाई द्वारा रविवार को आचार्य विद्यासागर गौशाला में समाज हित में पत्रकार एवं पुलिस की भूमिका विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन रखा गया। उस परिचर्चा में भाग लेने पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे, एसडीओपी शिखा भलावी, तहसीलदार अरविंद यादव सहित नगर के वरिष्ठ एवं युवा पत्रकार सम्मिलित हुए। परिचर्चा में एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों सहित पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती एवं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। इसके पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे, एसडीओपी शिखा भलावी, तहसीलदार अरविंद यादव, वरिष्ठ पत्रकार सौदान सिंह यादव, गोविंद नायक, कैलाश सक्सेना, असेंबली के एमपी जर्नलिस्ट के जिला अध्यक्ष गगन दुबे, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश चौरसिया एवं जिला सचिव दीपेश जैन का स्वागत संगठन के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक तिवारी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष ब्रजेश राठौर, सचिव हेमंत आनंद सहित अन्य सदस्यों द्वारा फूल मालाओं एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए स्वागत अभिभाषण में संगठन के जिला अध्यक्ष गगन दुबे ने बताया कि जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत 350 से अधिक बच्चों को खोजने में सफलता प्राप्त की गई, जो कि प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ है। वहीं जिला मुख्यालय पर आयोजित हो रही पुलिस पंचायत ने जिले भर में वृद्ध जनों को संबल प्रदान किया है एवं पारिवारिक मामलों में सुलह का एक बेहतरीन मंच तैयार कर दिया है। परिचर्चा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने कहा कि पत्रकारों की भूमिका एक सभ्य समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के आंदोलन में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। स्वतंत्रता के नायक गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी सहित सभी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पत्रकारिता के माध्यम से आजादी के लिए अलख जगाते थे। स्वतंत्रता के पश्चात भी इमरजेंसी के दौर में जब पत्रकारों के कार्यालयों में ताले डाल दिए गए, प्रतिष्ठान जला दिए गए, उस दौर में भी पत्रकारों ने एक अच्छा परिचय देते हुए भी लोकतंत्र की मशाल जलाकर रखी। यदि आज हम इस सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सकारात्मकता के साथ अपने कर्तव्य निभाने होंगे। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से अपील की है कि सबसे तेज अथवा ब्रेकिंग खबर बनाने की अपेक्षा खबर की नियत एवं तथ्यों पर जोर दिया जाना अति आवश्यक है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा, भारत की पत्रकारिता बहुत मजबूत है। इसी के बलबूते पर भारत एक मजबूत राष्ट्र बना है। पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ एवं समाज का आईना है। समाज में अच्छा या बुरा क्या घट रहा है, इसकी जानकारी हमें पत्रकारिता के माध्यम से ही लगती है। युवा पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर चौबे ने कहा कि पुलिस एवं पत्रकार दोनों को समाज में स्थित पीड़ित पक्ष को ध्यान में रखकर अपना दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हमारे कार्यों से समाज के पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। परिचर्चा को तहसीलदार अरविंद यादव, वरिष्ठ पत्रकार सौदान सिंह यादव, गोविंद नायक, कैलाश सक्सेना ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर संगठन के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक तिवारी एवं उनकी कार्यकारिणी को कार्यकाल पूर्ण होने पर विदाई दी गई एवं संगठन के नवीन नगर अध्यक्ष ब्रजेश राठौर, सचिव हेमंत आनंद एवं कार्यकारिणी को नवीन जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम स्थल आचार्य विद्यासागर गौशाला में स्थित गोवंश एवं गौशाला की व्यवस्था को देखकर पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे सहित अन्य अधिकारी एवं पत्रकार गण आनंदित हो उठे। सभी ने गौशाला द्वारा गोवंश के लालन पालन की व्यवस्थाओं पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। गौशाला समिति द्वारा भी परिचर्चा में पधारे अतिथियों एवं समस्त पत्रकारों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर, स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट के सभी सदस्य, पत्रकार सहित नगर के सभी गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कवि आशीष दुबे ने किया। पेशा नहीं है, ये चीज़ आप सब महसूस भी करते हैं। आप वो आवाज़ है जो 3 स्तंभों से पूछ सकते हैं और जिसको आप अपना चौथा स्तंभ कहते हैं। सिर्फ आपको ये अधिकार है कि आप चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह कार्यपालिका हो, चाहे वह विधायिका हो, जिससे आप सवाल पूछते हैं। वो सवाल जो है कई दृष्टिकोण से समाज के लिए बेहतर इसलिए हो जाते हैं कि हम सब जो है तीनों अंग जो हैं किसी न किसी सीमा से बंधे हुए हैं और मानव होने के नाते हमसे भी त्रुटि हो सकती है। उस त्रुटि को सुधार करने और उसे सामने लाने में पत्रकारिता का विशेष महत्व है। जब आज ये सोशल मीडिया आ गया तो उससे पहले जब हमारे सीनियर आप सब बैठे हुए उन्होंने देखा होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष तरीके से मैं भी, मेरे परिवार में भी कुछ लोग थे जो लंबे समय से इस क्षेत्र में थे और मैंने देखा कि वो रात भर जो है उस चीज़ को पढ़ते थे और उसके बाद में सामने समाज के सामने लेके आते थे। वो बड़ा
और गहरा अध्ययन भी होता था, मेहनत भी होती थी। आज की जो सोशल मीडिया के समय में और संचार क्रांति के समय में हमने ये महसूस किया हुआ है कि सबसे पहले की दौड़ है। संत रविदास जी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी और यह असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट के जो संस्थापक हैं श्री राधा वल्लभ जी शारदा, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सब कह दी जो मैं सोच के आया था, बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई है तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे मंचासीन एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी मैडम, तहसीलदार साहब और इस बासुदा शहर के प्रमुख जो पत्रकारिता के आधार स्तंभ है श्री गगन दुबे जी, ओपी चौरसिया जी, दीपेश जैन जी, गोविंद नायक जी, सौदान जी यादव जी, कैलाश जी, अनाज व्यापार तिलहन संघ के श्री सतीश खरे जी और यहाँ उपस्थित सभी सीनियर पत्रकारगण, हमारी पुलिस के सभी साथीगण, तीनों टीआई साहब। तो सबसे पहले तो मैं बासुदा शहर के बारे में कहना चाहूँगा कि जब भी यहाँ आते हैं, यहाँ एक अजीब पॉजिटिविटी लगती है। जब भी आते हैं बड़ा अच्छा लगता है यहाँ। मतलब पूरे विदिशा के जो 5 सब डिवीज़न में सबसे ज़्यादा रिलेटिवली पॉजिटिविटी यहाँ लगती है। चाहे यहाँ साफ़ सफाई देखें, यहाँ सभी का सहयोग देखें, कोऑपरेशन देखें। अभी हाल ही में आपने सबके सहयोग से एक प्रेस वार्ता कक्ष इतना शानदार बनाया। मैं अन्य ज़िलों में भी रहा हूँ, इतना बढ़िया कहीं नहीं रहा वैसा कोऑपरेशन की बढ़िया पत्रकारिता का देखें हम लेवल, वो चीज़ें देखें, यहाँ की खबरें देखें, उसका लेवल देखें। तो उस सभी के लिए, पूरे आपके शहर के लिए, इसको इतना अच्छा बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारे साथी पत्रकारगण सभी को प्रणाम। हम सभी आज एक अच्छी बात यह है कि आज पुलिस और पत्रकार का बोला कि एक गेट टुगेदर है, हम सब मिलके बातें करेंगे। और जैसा कि अभी कहा कि क्या पत्रकारिता में क्या चेंजेस होना चाहिए ये पुलिस बताए, ये बहुत अच्छी पहल भी है। और अगर आप इसको नकारात्मक शब्दों में लेंगे तो नकारात्मक भी ले सकते हैं अपन के ये, मतलब अगर पुलिस पत्रकारिता को गाइड करने लगे तो पत्रकारिता कैसे चलेगी, और गाइडेड पत्रकारिता और गाइडेड पुलिस अगर होगी तो समाज कैसे चलेगा। तो हमें ये बहुत अच्छा प्रकल्प एक स्थापित हुआ है कि हम सभी गंज बसौदा में हैं। एक बार एक गांव के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था और लोग अपनी एक पूरा परिवार बैलगाड़ी में सामान बांध के आया, बोला भैया ये गाँव जाना है अंदर रहने के लिए, कैसा है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आप जहाँ से आ रहे वो कैसा था। तो बोले अरे साहब बहुत ही बेकार लोग थे, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही निकम्मे, असत्यवादी, परेशान करने वाले, ईर्ष्यालु, बहुत ही मुश्किल से जो है उस गांव से पीछा छूटा है। ये गांव कैसा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि भैया आप गलत जगह आ गए, ये गांव उससे ज़्यादा ईर्ष्यालु, उससे ज़्यादा बेकार, उससे ज़्यादा असत्यवादी है, आप बिल्कुल यहाँ मत जाइए। तो वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर एक बैलगाड़ी आती है, फिर एक परिवार आता है, उससे पूछता दादा ये गाँव कैसा है। तो वो पूछते हैं दादा कि आप जिस गांव से आ रहे हैं वो कैसा था। तो वो बोलता है कि साहब क्या देवता लोग थे, सत्यवादी, मानवता की मिसाल, मेहनत करने वाले, लोगों की हेल्प करने वाले। तो दादा कहते हैं बिल्कुल आप सही जगह आ गए हो, आपको इससे ज़्यादा अच्छे लोग यहाँ मिलने वाले हैं। तो वो चला जाता है अंदर गांव के। फिर एक तीसरा व्यक्ति जो वहाँ खड़ा था वो दादा से बोलता है दादा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। एक व्यक्ति आया था तो आपने कहा कि ये बहुत बुरे लोग हैं और एक में कहा बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा क्यों। तो दादा ने कहा कि देखो ऐसा है कि जो व्यक्ति की मानसिकता है, जिसको उस गांव में बुरे लगे उसको इस गांव में ही बुरे मिलने वाले हैं, जिसको उस गांव में अच्छे मिले उसको यहाँ भी अच्छे मिलेंगे। तो गंज बसौदा एक ऐसा शहर है जहाँ सब अच्छे लोग हैं और हम सब अच्छाई में बैठे, इसलिए यहाँ बात कर पा रहे हैं कि पुलिस और पत्रकारिता के बीच में क्या तारतम्य हो। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों ही पिलर्स हैं। हम 4 पिलर हमारी लोकतंत्र के हैं, जिनमें से हम सब व्यवस्थापिका के पार्ट हैं, कार्यपालिका के, और आप सभी 4th स्तंभ हैं जो सबको जागरूक करते हैं, जगाते हैं और आईना दिखाते हैं। और आपके आईना देखने से कहीं ना कहीं समाज व्यवस्थित चलता है। बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि मीडिया में मतलब मेरा जो रिसर्च था PhD थी उसमें भी मास मीडिया था। तो मैंने बहुत गहनता से देखा कि कैसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन से लेके लगातार मीडिया ने भारत को एक राष्ट्र बनाने में और एक संप्रभु राष्ट्र बनाने में, लोकतंत्र को जीवित रखने में मदद करी है। अगर पत्रकारिता गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।